ये बताओ कि तुम अचानक मुझे ये पीड़ा पुत्र लेकर के आई हो। अरे समझने वाली बात यह है, मैं यहाँ क्यों लेवा के आई हूँ? बताओ। अरे रमेशवा की औरत को रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। रमेशवा को बेटा पैदा हुआ है? हाँ। उसको बेटा नहीं है, अगर उसके घर बच्चा पैदा हुआ है तो हम दोनों का दुश्मन पैदा हुआ है। क्योंकि तुम जानती हो अगर ये बच्चा कल सयाना होगा तो अपने हिस्से के लिए लड़ाई करने आएगा। एकदम सही बात। हाँ, यही रास्ते कांटा हटाना है ना। ऐसा करो। मेरे पास है, मैं जहरीली दवा लेके आई हूँ। देखो अपने बच्चे को लेके लेटी है, देखिए देखिए। कहाँ पे? ये देखो। अरे दवा चुहा के बेहोश कर दूंगी, बेहोश हो जाएगी। इसे आप उठा के लेके चलना भैया बान जंगल में। और इसके बाद इस बच्चे की कहानी ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, पहले इसे बेहोश करो, उसके बाद मैं क्या करूंगा। ले जाइए। देखो ये बेहोश हो गई है, मैं इसे जंगल में ले जा करके पहले इसकी इज्जत को लूटूंगा जी। और सुनो, इस काल को जिंदा नहीं छोड़ना, इसकी कहानी तुम खत्म करो और मैं अपना काम करने चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं ले जाओ। बहुत नहीं कि लड़का पैदा भावा, अगर ये लड़का हमारे पैदा भाव क्या करेंगे, मरबई करे। अगर इसे आना हो जाए, रास्ते कांटा बन जाए, सबसे पहले इसकी कहानी समाप्त कर दे। दोनों कोई आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। सब पहले मार डालती हूँ। समाप्त करूंगी, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते हैं। दवा भी ली हूँ और दूध भी लेकर आई हूँ, भाभी के लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। देखती हूँ भाभी मैं क्या कर रही हूँ। क्या हो गया? अब मैं क्या जवाब दूंगी अपने बड़े भैया से, अपने भाभी से क्या जवाब दूंगी मैं? चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ कहीं भाभी में नहीं दिखाई दे रही, नजर में कौन मार रहा। मेरी वर्षों की सोची हुई मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। मैंने तेरी इज्जत को लूट लिया। अब तेरे पास क्या होता है? किसका होकर तू अपना मुख दिखाएगी? मेरी जान आजा, हम आखिर आपको अपने घर की इज्जत को बर्बाद करके क्या मिला बताइए? हमने आपका क्या बिगाड़ा था भैया जो आपने हमारे साथ ये सुलूक किया? तेरी ये कटी मुझे बर्बाद करके आपने क्या मिला? कई वर्षों से मेरे दिल और दिमाग में चल रहा था, मैं इस मौके का तलाश कर रहा था।
और इच्छा मेरी पूरी हो गई। किसको दिखा? मौत को देख करके साली डर गई। मुझे पहचान नहीं आई इसे। मेरी चाल के ऊपर हाथ उठाई थी, इसको मारी थी। भाई हरजाई वाला काम हो गया तेरे साथ में ना। माफ कर दो, हम उस दिन गुस्से में बोल दे रहे। एक बात माफ कर देंगे, आपके बाद कोई गलती तुझसे होगी ही नहीं। लीजिए लो तो हम तो जान से बेमार हैं। मेरी महबूबा और मेरी शान के ऊपर हाथ उठाई अपनी बात को। हराम कौन? तुम भी आ गया। कमीने साले कुत्ते सुअर की औलाद। आज मैं अपनी आंखों से देखा, आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर में आग लगाने वाला, मेरे घर परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई साला। आखिर ये सब करने से तुझे क्या मिला? बेचारा अच्छी तरह से समझ गया है। इस घर में जो भी कारनामा हुआ है और वो सब हम लोगों ने किया है। सबको मैंने मारा है। तेरे बाप को मारने वाला कोई कह नहीं है। तेरे बाप को मारने वाला भी हम दोनों हैं। जैसे तेरा बाप और तेरी भौजाई और तेरा भतीजा ही दुनिया से गया है, आज उसी के पास तो भी जाएगा। हरामजादे साली नरक की खाल। कहने का मतलब है इस हराम खोर के साथ में मिलकर के मेरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं अपने राम जैसे भैया के साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय किया, सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करके, तेरे प्यार में पागल होकर के। कमीने साले, इतना आज मैं तेरा कौन में बड़ा बहादुर समझता है तू। क्या रे? अब आया के नीचे तो खून पी जा, माता है सबको। जिसे तू अपनी पत्नी कहता है ना, ये मेरी चैन है, मेरी चैन। इसके दम पे मैं ये पूरा पत्नी से जला के राख कर दूंगा। हराम कौन? अगर अपनी माँ का दूध पिया है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है, देख पा इस राहुल कुमार का हाथ छुड़वा के देख ले। हराम चादी, अगर अपने आप को कुछ समझती है, मेरा हाथ खोल करके देख। एक काम कर, ज्यादा समय ना लगावा। जैसे मेरे आए में रोब से ना हला लगेगा, हाथ उठाओ, चाप देना हो निपुट जाए। जिसे तू अपनी धर्म पत्नी समझती थी, हाँ समझता था। और मेरी जान है, ये मेरी है, और तो मेरे ऊपर हाथ उठाना है। चल तेरे बाप के पास रंजना, अरे पगली तू यहाँ चल गई? अरे तू यहाँ से भाग जा, मेरी बहन, तू यहाँ से भाग जा। मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता।
कृपा कैसे से चली गई मेरी बहन? बचा से। अरे चल दे। आज तुम को या तेरे घर को रातकली, अगर तुझे मेरी जान लेने से ले ले, मेरी बहन को छोड़ दे। कहाँ भाग के जाएगी रे? एक बार और कान खोल के सुन ले रे। ये जो बच्चा लिए गोद में ना, ये रमेश्वर का बेटा है, तो मैं काट डाली हूँ। ये दुनिया में नहीं रह गया, मार डाली हूँ इसे। अरे जादी, लोग औलाद की खातिर कितना सपना सजाते। हाँ, यही एक लौटा बेटा था इस घर परिवार को दीपक जलाने वाला, इस घर का चिराग था, लेकिन कभी नहीं उस चिराग को तूने बुझा दिया। रंजना, मारा है, मारा तो दुनिया को छोड़ करके दुनिया को हो गया। राम जयमाल जय हीरा, खेल तेरा खत्म हो गया। पगली चारों तरफ छा गई। अबे आज से होगी सुल्तानी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मरेला रही। कौन तो राम जयपाल जहरीला साल हराम खोर हो देख रहे जो मार रहा था इन बच्चों को, क्या किया था इन बच्चों ने? वो जहरीला कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रहे हो? मैं डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह? लेकिन ये बताओ, तुम एक डाकू और मैं इस शहर का एक सम्मानित इंसान, और मेरे पास क्या लाए हो? मुझसे क्या तुम्हारा लेना देना है? बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है तुझसे। कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? ऐसा हिसाब जो तुझे अपनी जिंदगी में देना होगा। जिंदगी में? सबसे पहले बता, इन बच्चों को जान से क्यों मार रहा था साहब? ये मेरा कहने को तो मेरा सगा परिवार है, ये मेरे चाचा का परिवार है, लेकिन ये मेरे चाचा का परिवार है, मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन है, और मैं अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाने की कसम खाता हूं। ठीक है, इसको मान रहा हूं। तूने अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाने की कसम, तो मेरी भी बात सुन। ऐसा करने से मुझे बचाने की मैंने कसम खाई है। दुनिया की कोई ताकत इन्हें इनका एक बाल नहीं उखाड़ सकते। रही बात तेरी राम जयपाल जहरीला, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इनका हाथ उठा कर देख, कसम तेरा टुकड़ा काटूंगा साले तेरा। इतना टुकड़ा काटूंगा कि देखने वाला साला दहशत होगा, मौत थर्राएगी मौत। तेरी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। अच्छी बात है, तेरी याददाश्त अच्छी। कौन हो तुम? रमेश कुमार। वो रमेश कुमार इन बच्चों का बड़ा भाई। कहाँ लाई वो रंडी है? चल इधर आएगा। ये हाथ उठा रही है साली, हाथ का पंजा दिखा रही है वे। धर्मेंद्र, कांग्रेस के लागत ये है। आजा आजा आजा। नावत हो तो फिर बीजेपी जाए। कहाँ गया छोटा? अरे जाना साली को मारते हुए क्या? सपई के भेजा। अरे सपा वाला नहीं, असली भाजपा ही है वो। बोला लेके उसे।
बहुत तेजी से भाग गई। डाकुओं से बहुत डर लगता है का? कौन हो जी? बस डाकू हूँ। क्या का काम बा? सूखी की तलाश में आया हूँ। सूखी? हाँ। ऐसा डकैत तो तूने पहली बार देखा होगा और सुना होगा। नहीं नहीं। जिसकी तलाश सिर्फ सूखी है। अब तो बहुत जमा कर रखी है, क्या बात है? पहचाना नहीं मुझको? नहीं। हाँ? गौर से देख 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 देख। बड़काऊ है कहाँ? बहुत जल्द वापस आ गई। हाँ वही बड़काऊ हूँ जिसकी आंखों की रोशनी ले लिया था मेरे भाई को बहका करके साली रही। अभी ताकत है साली हाथों में। चला जा जा आजा आजा। सूखी खाने वाले के पास ताकत नहीं रहती है साली। और जरा और घरा देता हूं। दो मिनट। एक कुत्ता है उससे बात कर लो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा उसको तुम जानोगे। बैठ बैठ जा बैठ जा। क्यों? एक पहले महकत रहन गुलाब की तरह, आज चल रही ना होता है। हाथ गंधाई ना। जाने दे छोटे जाने दे। रुक जा रुक जा। देखा कथा सुना हो यार, इनका देख लिया कैसे बैठा। हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। राहुल कुमार। अरे राहुल आओ भाई। हम जानते हैं कि तुम खुश नहीं हो गए हमें जिंदा देखकर। ये डकैत जरूर हूं लेकिन रमेश कुमार हूं। आज गौर से देख, ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था कि मुझे एक दिन ये औरत सारी तुझे जान से मार देगी। जो अपनी पति का नहीं हो सकती वो किसी का नहीं हो सकती। तेरे बारे में बहुत बुरा ख्याल रखती है। तुमने क्या कहा था? रमेशवा, मेरी औरत की इज्जत में हाथ डाला है तुमने, इसकी सजा मेरी पत्नी सुनाएगी। सीने पर चढ़कर जहरीली दवा डाल दी आंखों में। अस्पताल में हमारा बच्चा हमारी पत्नी है। एक बार भी नहीं सोचा कि काश इसे कुछ हो गया तो इसकी पत्नी इसके बच्चे का कौन सहारा बनेगा। नहीं सोचा। कैसे सोचता? अपना पेट भर रहा है। सारी दुनिया भूखी मर रही है उससे मतलब नहीं। भाई है आज तक तेरा वही भाई तेरी जान बचाया। हालांकि मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं ना तो तुझको ताना मार रहा हूं। सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं कि उस दिन अगर मैं गलत भी था तो मेरी सजा वो नहीं थी जो तुमने दिया था। अबे औरत थी दूसरी आ जाती, कौन सी आफत थी तो खाली बाजारू। दूसरी आती तीसरी आती, तेरा भाई तो जिंदा था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक औरत के खातिर अपने उस भाई को मार दे जिसके साथ खेला, खाया, कूदा, चला, लड़ाई किया, झगड़ा किया, बचपन की मोहब्बत को बिता दिया एक औरत के खातिर। ठीक है, चल मैं तुझे मौका देता हूं। बोल क्या बोलना चाहता है? बोल, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बोल। राहुल कुमार रो रहा है तो मां कसम मेरे भाई की आंखों में आंसू अगर किसी और न दिया होता तो टुकड़ा टुकड़ा काट
चुप हो जा, चुप हो जा। मैं रुलाने तुझे नहीं आया था। मेरा मकसद नहीं था कि तेरे दिल को ठेस पहुंचाऊं और तू रोना बंद कर। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ एक शब्द पूछना चाहता हूं कि बता तूने सही किया या गलत? बोल, रो मत, रो मत। भैया, हाँ बोल। भैया मैं तो इतना गलत किया, इतनी बड़ी गलती कर दिया भैया कि मेरी सजा अगर मेरी मौत हो जाए तो भी मेरी सजा कम है भैया। ऐसा काहे को बोलता है बे? मत बोल ऐसा। अरे जिस भाई ने अपने हाथ में हाथ पकड़ के चलना सिखाया, अच्छा, बोलना सिखाया, मैं एक भाई, मैं उसी भाई की आंख की रोशनी छीन लिया। जो भाई ने मुझे रास्ता चलना दिखाया, मैं उसी भाई को रास्ता देखने के लिए उसकी नजरें चुरा लिया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, आप मुझे अपना भाई नहीं अपना बेटा समझते। भैया मैं इस हरामजादी के प्यार में पागल हो गया था, मैं अंधा हो गया था। ना ही मेरी नजर काम कर रही थी, ना ही मेरा दिमाग काम कर रहा था। भैया मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती की। चल ठीक है, मत रो। राहुल कुमार, अरे पगले, तू आज मुझसे माफी मांग रहा, क्षमा मांग रहा। मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाली थी और उस मालिक से प्रार्थना कर रहा था कि मालिक मेरे भाई को दुनिया में सलामत रखना। मैं ही नहीं, हर भाई चाहता है कि उसका छोटा भाई इस दुनिया में नाम करे। कभी अपने छोटे भाई को आंखों में आंसू नहीं देख सकता वो। और बच्चों से तो गलती होती, माफी नहीं, और बड़ों का फर्ज होता है माफ कर दे। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, कभी कभी बड़ों से भी गलती होती है तो बच्चों का भी फर्ज होता है कि बड़ों को माफ कर दे। उसे सजा देने का कोई हक नहीं है, माफी देना चाहिए कि बड़े भगवान नहीं है, बड़े माफी मांगे, गलती हो सकती है। चल ठीक है, आज तूने रोया, तेरे आंखों से आंसू बहते बता रहे कि तूने गलती की है। और चल, तू मेरा भाई है, तू हमारी जिंदगी है। आज फिर से मेरी ताकत वापस आ गई। अभी तक मैं अकेला था तो हो गया। हे मुन्ना, तुझको खुशखबरी सुनाऊं? दो चुप हो जा। तेरे पास एक भतीजा पैदा हुआ और तेरी भाभी बता रही थी बड़ा खूबसूरत है और मैंने उसका नाम सत्यम रख दिया। और क्या नाम है उसका? तो हमारी बहन, अभी बहन जिंदा है, वापस आ गई, पागल हो गई थी, ठीक हो गई है। अरे गया तो था, उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। चल इसी वक्त चलते हैं, तेरी भौजाई से मिलते हैं, जब बताऊंगा कि मेरा राहुल मेरे पास वापस आ गया। मेरा भाई, मेरा मुन्ना रो रहा था। चुप हो जा, चल चल तू मेरे साथ चल, तेरे भतीजे को दिखाता हूँ चांद जैसा बेटा है हमारा। चल चल हाँ। अरे देखो रोना बंद कर, बड़ी धूमधाम से उसका बर्थडे मनाएंगे हम। बहन की शादी करना है। चल चल चल। आप कहाँ जा रहे हो भैया? तेरी भौमी की तलाश में दे। भैया अब कहीं जाने से कोई फायदा नहीं भैया। कहाँ है? आप जिस भाभी माँ की बात कर रहे हो भैया, भाभी माँ तो हम लोगों को छोड़कर इतनी दूर चली गई है भैया कि आप दोनों भाई कितना भी माथा पटक के रख दे, लेकिन अब वो भाभी माँ लौट कर वापस नहीं आएगी। गलत बोल रहा है तू। मैंने रेखा से प्यार किया है, हमारी पैर में इतनी ताकत है, मन्ना को हमसे दूर कभी नहीं जा सकते।
तेरी भाभी और मुझसे दूर चली गई थी, कहाँ का इंसाफ है? गलत बोल रहा है, तुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं उसकी तलाश करूंगा, मैं ले आऊंगा उसे। हाँ मेरी बात सुनिए। बोल। ये आराम खोर जो अपना भाई है और ये आराम क्या दिन रात चली, हाँ खुद मैं अपनी आंखों से देखा। कहा देखा? मैं अपनी आंखों से देखा भैया। हाँ ये दोनों लड़ी करके भाभी के पैर में चाकू मार करके आते सीधा कर रहा है कि तेरी भाभी को मार डाला गया, तूने अपनी आंखों से देखा है? अच्छा रंजना, ये कहता है कि भाभी को मार दिया गया। क्या बात है, तू अकेली क्यों आई है? कहाँ है तेरी भाभी? भैया हैं? भैया सही बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहा। भाभी अब इस दुनिया में नहीं है भैया। और न जाने कौन हमारे मुन्ने को भी मार डाला। आंखों में रोशनी नहीं थी, बेटे को गोद में लिया, इसे देख नहीं पाया। सोचा था कि चल रहा हूं, बेटे को सीने से लगाऊंगा, बर्थडे मनाऊंगा बेटे का, 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा। सत्य नाम रखा था इसका मैंने। क्या भाई, बाप को पहुंचाने से पहले छोड़कर चले गए। ये काम है तुम्हारा। और आज जब मेरी आंखों में रोशनी आई तो बेटे ने आंख बंद कर ली। वरना मुन्ना राहुल कुमार, इसे पकड़ो, जाओ। रंजना, भैया तुम कुछ नहीं कहोगी, भाई के पास खड़ी हो जाओ, जाओ। जहरीलाओ, बेटा मार डाला तुमने, घरवाली को मार दिया तुमने, दुनिया उजाड़ दी तूने मेरी। रमेश, तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े थे। मैंने कभी तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात किया था भैया? नहीं बात किया था। कौन सी ऐसे कहा किया था जो इतनी बड़ी सजा दिया? बड़े भैया बताओ मुझे, क्या कमी की थी हम दोनों भाइयों ने या मेरे बाप ने? क्यों किया ऐसा? तुम मेरे बड़े बाप के लड़के थे। बड़े भाई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा अत्याचारी दुराचारी हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ। मैंने अपने कर्म में इस तरह का काम किया। मेरे चाचा ने मुझे छोटे से पाल पोस करके इतना सहारा किया। मैंने उन चाचा को अपने हाथों से ऐसा करना किसी की बस की बात नहीं थी। चलती मेरे तरफ और मेरे घर की तरफ देख ले, लेकिन
इतनी शक्ति मुझ में तब आई जब से ये साली मेरे जीवन में आई। मेरे जीवन में क्या आई? मेरी दुनिया बदल के रख दी। मैंने अधर्म के रास्ते पे चल करके अपने चाचा को मारा, अपनी बहू को मारा, अपने सूरज जैसे भतीजे को मारा। ये सब मैंने किया है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। इस शहर में नहीं रहूंगा, इस गाँव में नहीं रहूंगा। नहीं राम जबान तेरा नहीं। मौत से इतनी घबराहट हो रही है। मैं मरना नहीं चाहता। इतनी बेदर्दी से मारा है मेरे बाप को तुमने, मेरी पत्नी रेखा को मारा है, बच्चे को मारा है। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। जाएगा लेकिन इस दुनिया से जाएगा। जा आजा थोड़ी देर के लिए एक औरत बन जा बस तू। रंडी तो थी ही तू। मेरे बेटे को मारना चाहिए या मार दिया। हाँ जेठ जी, मेरा बेटा तुम्हारा कौन है? बेटा ही था। तुम उसकी कौन थी? चाची। बच्चों को चाची कभी पालती है कि नहीं पालती? पालती। मैंने तुझसे क्या कहा था? तेरे बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे चाहे बेटा होगा चाहे बेटी होगा तुझे दे दूंगा। भूल गई मेरी बात को? अच्छा एक बात बता बहू, तेरा कलेजा नहीं फट गया जिस वक्त तू हमारे बच्चे को मार रही थी? कैसे मारा होगा उस मासूम को तूने? बहू पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कुछ बता। जेठ जी, हाँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दौलत के चक्कर में पड़ के, जगह जमीन के चक्कर में पड़ करके मैं सोच रही थी कि मुन्ना से आना हो जाएगा तो जायदाद का आधे का हिस्सेदार बन जाएगा। चल रहे साले चल, तुम दोनों का बहुत ड्रामा हो गया और बहुत देख लिया मैंने। आज तुम दोनों के बाप का घड़ा भर चुका है। गद्दारों, दुनिया से बचने का वक्त आ गया है। मरने के लिए तैयार मुन्ना। देखो आज मैंने इन कुत्तों को मार करके एक बहुत बड़ा काम किया है। चलो चलते हैं, इसका कफन दफन करते हैं। हाँ भैया। रही बात इसकी, आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी होगी बहन की शादी का लड़का देखना, क्योंकि मुझे अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। हमने गलत किया है। साथियों, हमारे संगीत का यही प्रांत होता है। अगर आप लोगों को संगीत अच्छी लगे तो ताली बजाएं और ये पता चले कि वास्तव में कार्यक्रम अच्छा हुआ। तो अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। दोस्तों ना भूलें, अगर मौका मिला तो एक नई संगीत के साथ मुलाकात होगी। मास्टर हमारे पन्नालाल पाल जी जो भी बहू का रोल किया, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये छोटे जो है राजेश बाबू मैनेजर, और इनकी तो बात, ये हमारी बहन का जो रोल किया है कुमारी डांसर एक अच्छे, और ये हमारे नेताजी गुलशन बाबू, शशि राजवानी जी, तमाम सब पूरे कलाकारों का सहयोग रहा इस पार्टी में। तो ये पार्टी चल रही है दोस्तों, ना भूलें किसी भी शुभ अवसर पर एक बार दोबारा मौका जरूर देंगे। और आप सब ये भी जान लें, इस पार्टी को हर तरीके से सजाने वाले हम सभी कलाकारों के सर पर हाथ रख करके सभी कलाकारों को बताने वाले, सिखाने वाले इस पार्टी के डायरेक्टर साहब हमारे जनाब बड़े भैया हमारे कल्लू बाबा जी। क्या बात कर दिया तुम, आज इन्हीं के देने की हम लोग इस लायक हैं। अरे ठीक है, तो दोस्तों एक बार बोलो शंकर भगवान की जय।